सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम 9 में पाठ 9 सीखो। क्या है हमारा पाठ का नाम? सीखो। बच्चों, माता पिता, अध्यापिका और अब बड़े बुज़ुर्ग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं ना। हाँ, लेकिन आपको पता है कि हमारे आसपास जो प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, जैसे सूरज हमें क्या देता है? दिन का उजाला देते हैं। हवाएं, जो हवा चलती है, ठंडी हवा देती है ना। हाँ, और नदी, पेड़, पहाड़, सूरज, पता है इनके अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं और इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पता है आपको कि सूरज के अंदर क्या गुण है, या फिर नदियों के अंदर क्या गुण है, पेड़ के अंदर क्या गुण है, पहाड़ के अंदर क्या गुण है? बच्चों, हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि जो प्रकृति है वो हमें क्या क्या सीख देती है। और बच्चों, हमें हर दिन से सीखना चाहिए क्योंकि इनके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है। ठीक है ना बच्चों? तो पढ़ेंगे हम इस पाठ में। क्या नाम है? 9। यह है कविता का नाम है सीखो। सीखो यानी कि हमें किसी से क्या सीख सकते हैं। अब एक बार देखो, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। जब हवा चलती है हमें अच्छा लगता है ना। गर्मी में अगर हवा ना चले तो सब पसीने से बुरा हाल हो जाता है, सबका मन घबराने लग जाता है ना। और जब हवा चलती है तो सबको कितना सुकून मिलता है। जब हवा चलती है वो हमें कोई कांटे चुभोती है? नहीं चुभोती ना। हमें अच्छा लगता है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है ना बच्चों? तो करें आप मेरे साथ साथ बोल बोल कर आप भी इस कविता का अच्छे से पढ़ेंगे लय के साथ। ठीक है? अब देखो, हम गाना गाते हैं, अगर हम ऐसे ही बिना लय के कोई गाना ऐसे गाने लगे तो वो गाने का मज़ा थोड़ी होगा ना, सुनने वालों को मज़ा आएगा। हाँ, तो हम पहले इस कविता को लय के साथ पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे आपको शब्दों का भी पता चल जाए। अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि इस कविता से हमें क्या जीवन के मूल्य की सीख मिलती है। क्या है? प्रकृति के माध्यम से मानवीय गुणों को समझने की प्रेरणा। क्या प्रेरणा मिलेगी हमें कि प्रकृति के अंदर क्या गुण और मनुष्य को वो क्या अपनाना चाहिए, उनके कौन से गुणों को अपनाना चाहिए। ठीक है बच्चों? और दूसरा है, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। ठीक है? गुरु हमें शिक्षा देता है ना, तो प्रकृति भी हमारी सबसे बड़ी गुरु है। अगला हमारा है प्रकृति प्रेम और संवेदनशीलता, यानी हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। ठीक है? और इनको खराब नहीं करना चाहिए। जैसे पेड़ों को काटते हैं ना, नदियों को गंदा करते हैं ना बच्चे। कोई वहाँ पे कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, पेड़ों को बेवजह आते जाते पत्तों को तोड़ते हैं, या ऐसे ही इनको पेड़ों को काटते हैं। तो हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक है बच्चों? अब कर लेते हैं हम बोल बोल कर अपने कविता का पठन लय के साथ। ऐसे, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ठीक है? ऐसे, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। इसमें क्या कह रहे हैं? फूल जैसे खिले हुए सबको अच्छा लगता है ना, तो फूलों से नित रोज हंसना सीखना सीखो। फूल हमें क्या सिखाते हैं? हंसना। और भौरे, फूलों के ऊपर भंवरे आते हैं ना, भौरों से क्या सीखना चाहिए? नित गाना। वो भी करते, तो हमें उनसे गाना, नित गाना, भौरों से नित गाना। नित होता है रोज। तरु यानी पेड़ की झुकी डालियों से
नित सीखो शीश झुकाना, हमें शीश झुकाना आना चाहिए, रोज़ शीश झुकाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, आपको ऐसे ही लय के साथ पढ़ना है इसको। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। ठीक है, देखो हमें कितनी चीज़ें क्या क्या सिखा रहे हैं। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ठीक है बच्चों, देखो कितनी चीज़ों से कितनी सीख के लिए बात की है। जो चीज़ें, जिन चीज़ों पर आपका ध्यान गया इन चीज़ों पर, देखो फूलों से बताया था, फूलों से नित हंसना सीखो। फूल जैसे रोज़ खिले रहते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, ऐसे ही आपको भी रोज़ हंसना चाहिए, उनसे भी रोज़ हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, और जैसे भंवरे रोज़ गाते हैं, फूलों के ऊपर आते हैं ना, आपने सुना है भंवरों की आवाज़। तरु की झुकी डाली, जैसे तरु यानी पेड़ की जो झुकी टहनी होती है, उनसे कैसे शीश झुकाना, तो हमें भी बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से ले, सीख किससे लेने, हवा के झोंके, हवा चलती है ना, तो क्या कोमल भाव बहाना। जब हमें हवा जब बहती है तो क्या कहती, बिल्कुल कोमल लगता है, हमें अच्छा लगता है ना, तो हमें हमारे अंदर भी ऐसी ही भावना होनी चाहिए। ठीक है, दूसरों के प्रति हमारे अंदर भी भावना कोमल होनी चाहिए, हमारा मन नर्म होना चाहिए। अब देखो, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, यानी जब दूध और पानी जब दोनों मिक्स कर देते हैं तो दोनों को अलग अलग करना मुश्किल होता है ना, आपने देखा ना, दूध के अंदर पानी डाल दे तो निकालना, अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें मिलना और मिलाना, हमें इसकी तरह दूध और पानी से भी सीखना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें देखो टाइम पे आती है ना, रोज़ ही सुबह, चाहे कितना भी टाइम हो, यानी कितनी देर वो हो जाए, लेकिन ये सूरज निकलना नहीं छोड़ते ना। अगर सूरज निकलना बंद कर देगा तो सब जगह अंधेरा हो जाएगा। तो सूरज की किरणें से क्या सीखे, हमें जगना और जगाना। जब सूरज की किरणें निकल जाती है तो वो जगती है, तो हम जग जाते हैं ना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है, लता यानी कि बेल होती है, जो ये देखो बेल होती है, एक पेड़ के ऊपर लिपटी रहती है ना। जो बेल होती है पेड़ के ऊपर किसी के सहारे चढ़ती है ना ऊपर, तो क्या है, सबको गले लगाना। जैसे पेड़ है लता को गले लगा लेता है, बेल पर उसके ऊपर चढ़ती है, तो हमें भी आपस में एक दूसरे को गले लगाना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, बाकी बच्चे हम कल करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।